अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, क्या कोई ऐसी चीज है या फिर एक ये बहुत बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस विषय के बारे में बोलना क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है उन लोगों से आता है जो भी अंधेरे में है, जिन्हें या तो इस जर्नी की सच्चाई अभी तक नहीं मालूम पड़ी है और स्पेशली वो लोग जो बहुत जल्दी में हैं एक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए या जिसको हम यूनियन कहते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा इस बात के लिए बोलती हूँ, जब तक आप इस यूनियन के चंगुल से नहीं निकलेंगे और अपना इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आप इसी तरह भटकते रहेंगे। और इसी भटकन में कई बार हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों से हम ये क्वेश्चन करते हैं जिनको इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया है वो बहुत एक्सेसिबल है, वहां पर सबको एक्सेस है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सब अपने विचार बहुत ही फ्रीडम के साथ फ्रीली रख सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है या कोई भी चेक नहीं है। अब कौन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी बातों को शेयर करता है ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है। अभी लेटली मैंने कुछ जगहों पर देखा और जो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इस जर्नी का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर जन्म में हर कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता या चूज नहीं करता कि उसको सब चीज एक्सपीरियंस करनी है एक ही लाइफ पे। और जब तक हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक एटलीस्ट हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को कंडेम ना करें। हम ये बोल सकते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं मालूम। और अगर ये जो मैंने बोला कि जब ये कंडेम किया जाता है किसी चीज को उनके द्वारा जो उनको एक बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है, तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय बन जाता है। मुझे भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और ऐसे लोगों से जो बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत ऑटो राइटिंग करते हैं, बहुत डिफरेंट जो है मास्टर्स से कनेक्टेड हैं, उनसे मैसेजेस आते हैं। और मुझे ये बोला गया, जब मुझसे ये पूछा गया कि क्या ये जर्नी एग्जिस्ट करती है, तो वो वही सुनना चाहते थे जो वो मानते हैं और उनका मानना था ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और उनका फौरन ये रिप्लाई था कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है। और हमें जो है, हमने जब मास्टर्स से पूछा तो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। तो ऐसे लोगों से जिनको इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं मालूम, अगर आप वहां जाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। फिर से एक जगह जो मैंने देखा वहां पर एक बड़े बड़े कैप्शन दिया गया था कि ऐसे लोगों से बचिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा यहाँ काम उन लोगों को कन्विंस करने का नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही मैं चाहती हूँ और ना ही मैंने किया है किसी को कन्विंस, क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते और आप उस जर्नी में नहीं हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसी तरह की बातें करते रहेंगे। लेकिन खतरा उन लोगों के लिए है जो इस जर्नी में हैं और इससे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप इस जर्नी में हैं, आपको यूनिवर्स किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से घुमाकर फिर से लाकर खड़ा करेंगे, ये जानने के लिए कि अपनी जो जर्नी आपने इस लाइफ में चूज की है उसकी ऑथेंटिसिटी को जानिए, अपने ऊपर काम कीजिए और
आगे बढ़िए। तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इस तरह के चैनलों पर फंस रहे हैं और पूछ रहे हैं इन चीजों को। दूसरा, यहाँ क्विकली आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इस जर्नी में नहीं भी है, राइट, अगर आप इस जर्नी में नहीं भी हैं और आप मान रहे हैं, हाइपोथेटिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस जर्नी में हैं, तो आपके लिए भी एक ही मैसेज है मेरा कि आप अपना इनर वर्क कीजिए, आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कीजिए और उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आप एक अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे और आपको थोड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन खतरा किन के लिए है कि जो इस जर्नी में हैं और वो ये मानकर निकल जाते हैं कि बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और क्यों हमें ये बार बार पूछने की जरूरत पड़ती है कि ये जर्नी है भी कि नहीं, ये जर्नी है भी कि नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है यूनियन के ऊपर। और कई बार इस तरह की सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो किसी और कार्मिक बैगेज के साथ लगे हुए हैं, या तो किसी दूसरी मैरिज में है, या तो काम में है, या किसी भी कार्मिक स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं और वो वापस नहीं आए हैं और आप बहुत ही डेस्परेट हैं उन मिलने के लिए। और ये डेस्परेशन कहाँ से आती है? इस डेस्परेशन की जो ट्रेनिंग है वो हमारे बचपन से शुरू हो जाती है, राइट। 3D कॉन्शियसनेस क्या सिखाती है? एक लड़की को सिखाया जाता है बचपन से कि जब तक आप छोटे हैं आपके फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके फादर आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके प्रोवाइडर हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, या जो भी आपके इमीडिएट मेल मेंबर्स हैं फैमिली के। और फिर एक टाइम आएगा, एक सपनों का राजकुमार आपकी लाइफ में एंटर होगा जो आपकी लाइफ का चार्ज संभालेगा, जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आपका प्रोवाइडर होगा और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी फॉर गुड, लाइक अ मूवी मसाला। एंड इसमें कोई भी दो राय नहीं है, हम सब इससे निकले हैं। इसी तरह एक लड़के को ये सिखाया जाता है कि जब तक आप छोटे हैं आपकी मदर, आपकी सिस्टर या कोई भी फेमिनिन फीमेल आपकी फैमिली की आपको लुक आफ्टर करेगी, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, आपको नर्चर करेगी। और कुछ टाइम के बाद आपको तैयार करना है अपने आप को एज अ प्रोवाइडर, क्योंकि आपको प्रोवाइड करना है फाइनेंसेस, आपको प्रोवाइड करनी है प्रोटेक्शन, आपको प्रोवाइड करनी है फैमिली की देखरेख। तो आपको एक करियर बिल्टअप करना है, चाहे आप उससे कनेक्टेड हैं या नहीं, राइट। और आपकी लाइफ में फिर एक ऐसी पार्टनर एंटर करेगी जो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, आपकी डे टू डे लाइफ की जो भी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करेगी, और वो अपनी इस ड्रीम गर्ल के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। फिर या तो खुद या फिर फैमिली की मर्जी से शादी हो जाती है, और वहां पर क्या होता है ये हम सब देख रहे हैं। एक अनहील्ड स्टेट जो क्रिएट होती है वो हम सब देख रहे हैं। कहीं पर बहुत ओपनली और लोग वोकल होते हैं इन बातों को करने के लिए, और कहीं पर जहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है या जहाँ पर सोशल प्रेशर है वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ही दबा के और ढक के रखा जाता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना है, वो हम सबको मालूम है। एक दूसरी तरफ एक मैरिज जिसके बारे में हम बहुत बातें करते हैं वो है सोलमेट कनेक्शन। व्हाट इज सोलमेट कनेक्शन? We all learned law of karma, right? We attract people and situations in our life on the basis of जो भी हमारा कार्मिक पैकेज है या जो भी हमने लर्निंग्स सीखनी है, किसके साथ हमने कैसा कार्मा बैलेंस करना है, अच्छा या बुरा, राइट? और सोलमेट्स कौन है? जिनके साथ हमारी कुछ अच्छी बॉन्डिंग है,
अच्छे कार्मास जो हैं वो कनेक्टेड हैं और वो टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें प्रोवाइड करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, राइट। यही डेफिनेशन है ना सोलमेट्स की। लेकिन वहाँ भी क्या है, इस तरह के रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सद्भावना है एक दूसरे के लिए, एक अच्छा कार्मा से कनेक्टेड हैं आप, तो वहाँ पर उतने चैलेंजेस नहीं होते ईगो को। वेयरएज वहाँ भी चैलेंजेस हैं क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। आपको एक ना एक दिन ये सीखना ही है कि ये चीजें जो हैं वो किस तरह से आप अपने लिए क्रिएट कर सकें। अब आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है? क्योंकि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और वहां भी एक ऐसा क्वेश्चन था, एक ऐसी पर्सन ने पूछा था जो कि अनहील्ड थी और उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, एक ऐसे इंसान से वो बहुत प्यार करती हैं जो वापस ही नहीं आ रहे क्योंकि वो अपने किसी कार्मिक शादी में हैं और अब उनका क्या होगा। तो मैं इस तरह के बहुत सारे हमारे जो हैं वो लोग होंगे जो इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी मुझे यही कहना है कि अभी आप अनहील्ड हैं। आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप कंप्लीटली एक ऐसी स्टेज में नहीं आ जाएंगे जो आपकी अपनी डिवाइन स्पेस है। और यही मकसद है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्या सिखाती है? आपको सिखाती है किस तरह से जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, हम एक पार्टनर में क्या ढूंढते हैं? लव। वो लव आपको खुद को देना है। और क्या ढूंढते हैं? सपोर्ट। वो सपोर्ट आपको खुद को देना है। और क्या ढूंढते हैं? एज अ प्रोवाइडर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर, वॉट एवर योर नीड्स आर। तो जब तक आप ये सब चीजें अपने आप को नहीं देना सीखेंगे, आपकी जर्नी नहीं कंप्लीट होंगी। तब तक आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और इधर से उधर भटकते रहेंगे और इस जर्नी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते रहेंगे। चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है आप बहुत जल्दी में हैं। चैलेंज है कि हाँ, स्कैम, अगर मैं स्कैम की बात करूं तो ऐसा देखने में आया है मेरे जो कई लोग किस तरह का स्कैम कर रहे हैं कि या तो वो भी अनहील्ड स्टेज से आ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये बताया जाता है एक क्यूरिकुलम की तरह कि आपको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ऐसा ऐसा करना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको ये करना है, वो करना है और आपको एक सोल पर्पस करना है। और बहुत सारे लोग एक चैनल खोल के बैठ गए हैं जो कि आपको कुछ टाइम लिमिट देते हैं कि आप 2-3 महीने में आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आपको दिन में 2 घंटा मेडिटेशन करना है, 2 घंटा चक्र ध्यान करना है और जो भी उनका सब्जेक्ट, जो भी उनका क्यूरिकुलम है। और जब आप उसको पकड़कर चलने लगते हैं तो आप अंधेरे में जाने लगते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। तो स्कैम ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। स्कैम वहां है जहां आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए हैं जो आपको सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं, जो आपको एक रोजी पिक्चर बेच रहे हैं, जो आपको फिर से उसी दलदल में फंसा रहे हैं जो 3D कॉन्शियसनेस की है कि आप अभी जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो इस तरह से वापस आ जाएंगे। और कई जगह तो आपको बहुत सारे मंत्र यंत्र भी दिए जाते हैं कि आप इस तरह से उनकी पार्टनर को हटा सकते हैं और ये विजुअलाइज करना है और ये करना है। तो वहाँ पर कैच है माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये देखना है, आपको समझना है कि ये जर्नी क्या है। ये बिल्कुल भी 3D रिलेशनशिप्स वाली जर्नी नहीं है। आपको चैलेंजेस मिलेंगे और काफ़ी चैलेंजेस मिलेंगे और तब तक मिलेंगे हर तरह के चैलेंज, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके पर्सनल जो है वो बिहेवियर में हो, आपको इमोशनल, मेंटल, हर तरह से आपको चर्न आउट किया जाएगा। और ये चर्न आउट आपको इसलिए किया जाएगा ताकि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकें और जिसके बारे में आप बात करते हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, वो बन सकें। इस जर्नी में आने से आप एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बन जाते।
आपको वो बनने के लिए ये सारे चैलेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसलिए बीच में आप अगर बार बार इन चीज़ों में फंसेंगे तो आप जो है वो अपनी जर्नी को लंबे करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल भी आप हेजिटेट मत कीजिए गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है इस जर्नी के लिए। लेकिन ऐसे लोगों से गाइडेंस लीजिए जो खुद इस जर्नी में हैं और जो जानते हैं कि किस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ा जाता है। और ये कैसे पता चले, कई बार हो सकता है कि इनिशियली आप कुछ इस तरह के लोगों के साथ भी कनेक्ट कर जाएं जो एक तरह से बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। तो आपको पता चलेगा जब आप उनका बताया हुआ काम करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इन्हीं चक्रों में भटकाया जाएगा कि अभी 2 तितली उड़ रही हैं, अभी ये नंबर दिख रहा है तो ऐसा होने वाला है, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया। तो आप अपने साथ कनेक्ट कीजिए और ये देखिए कि क्या वो इनर वर्क करने से आपकी लाइफ में पर्सनल लेवल पर चेंज आ रहा है या नहीं। ये जर्नी एक साधना है, ये जर्नी है अपनी शक्ति को शिव से मिलाने की, ये जर्नी है टोटल कंप्लीटनेस, अपनी वननेस में आने की। तो ये जर्नी आपको वो वाले जो आपकी 3D सेल्फ है उससे बाहर निकालने की जर्नी है। तो ऑब्वियस है कि ईगो इतनी जल्दी से आपको ये सारी चीजें 2 महीने में या 3 महीने में नहीं करने देगी, बिकॉज वी हैव so many of memories, so much of baggage। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं करने देगी, हो सकता है कई लोगों ने जिन्होंने अपने ऊपर पहले काम किया है they can finish this journey early। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं आजकल lately I'm connecting with people जो बहुत ही यंग एज में इस जर्नी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, whereas I was in my 40s when I met my divine counterpart। So there is no comparison। in सेम जर्नी होते हुए भी ये जो जर्नी है वो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हमारे बैगेज डिफरेंट हैं, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ, कब और कैसे और क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो इन चीजों में ना उलझें। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके बताना चाहती हूं कि क्या है एक 3D कॉन्शियसनेस वाली रिलेशनशिप, क्योंकि जब आप उससे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंपेयर करते हैं तो आपको ये गलत लगती है, आपको ये स्कैम लगती है, और उन लोगों को भी जो उसी कॉन्शियसनेस के साथ अपनी जो है रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, उनको कभी नहीं समझ आएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होती है। तो आपको उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि ये जर्नी होती है या नहीं होती है। आप जब अपने अंदर कनेक्ट करेंगे आपको मालूम है कि ये जर्नी होती है या नहीं होती। तो ये अगर मैं ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं तो ये जो 3D कॉन्शियसनेस वाली जर्नी है वो आपको क्या सिखाती है कि 2 पार्टनर्स को कंपैटिबल होना चाहिए, राइट, एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्या सिखाएगी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, दोनों पार्टनर्स को इंडिपेंडेंट बनना है। नो डिपेंडेंसी ऑफ व्हाटसोएवर ऑन ईच अदर। आपको 3D कॉन्शियसनेस वाली जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिखाते हैं कि आपको एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है ना। कुछ चीजें, कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम मैं चलती हूँ, कुछ आप सैक्रिफाइस कीजिए, कुछ मैं सैक्रिफाइस करती हूँ। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है अनकंडीशनल बनना। अनकंडीशनल मतलब आपका
जो संबंध है वो किसी भी कंडीशन पर आधारित नहीं है और आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। जो 3D कॉन्शियसनेस वाली जर्नी है, इट्स फुल ऑफ अटैचमेंट। ये मेरा पति है, ये मेरा माँ है, ये मेरा जो भी बच्चे हैं ये। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपको सिखाती है किस तरह से आप डिटैचमेंट में जाते हैं, लिबरेट होते हैं इन अटैचमेंट से, येट यू कनेक्ट विद एवरीवन इक्वली विद लव, काइंडनेस, पैशन एंड कंपैशन। जो 3D कॉन्शियसनेस वाली लव रिलेशनशिप है वो आपको एक प्रोजेक्टेड इमेज देती है ना, कि एक आइडल कपल कैसा होना चाहिए। आपके पास एक इमेज होती है, उनको कैसा लगना चाहिए, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, वो कैसे सब कुछ, एवरीथिंग इज गिवन टू यू बाय योर सोसाइटी, बाय योर फैमिली, कि एक आइडल कपल कैसा होना चाहिए। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है टू कनेक्ट टू योर हार्ट डिजायर एंड बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर ट्रू सेल्फ फॉर हु यू आर। आपको कोई भी एक प्रोजेक्टेड इमेज दिखाने की या शो करने की जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि जब आप अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं तो आप उस पावर में होते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को। जो एक 3D कॉन्शियसनेस वाली रिलेशनशिप होती है वो बहुत लिमिटेड विजन वाली होती है, क्योंकि उनका जो जो एक घेरा है वो कुछ एक बहुत सीमित होता है अपनी फैमिली के साथ, कुछ लिटिल बिट ऑफ विद एक्सटेंडेड फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपको सिखाती है कि आप इतने पावरफुल बीइंग हैं, द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली नाउ। You do not treat anybody with your limited beliefs, your limited patterns, your limited power. You become unlimited. You share your love, your compassion, your kindness to the whole world, and you shine bright with your light, your spiritual light. You become the source of light, my dear friends. And that's what twin flame journey is. And at last, जो सबसे important point है, जो 3D consciousness है वो आपकी पावर को आपसे बाहर रखती है। और कौन है आपकी पावर? आपकी सोर्स, गॉड, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। और उससे हम कनेक्ट करते हैं अपने रिलीजन के द्वारा, अपने सिखाए हुए रिचुअल्स के द्वारा। कभी डर से कनेक्ट करते हैं, कभी बैगिंग करके कनेक्ट करते हैं, और हर टाइम हम ये सोचते हैं कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और उसको हम हमेशा अपने से बाहर ढूंढते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है कि you are God. Your divine lives inside you, and how to become one with your divine self. That's what twin flame journey is all about, my dear friends. तो ये जर्नी उन लोगों को जो 3D कॉन्शियसनेस में है, जिन्हें रिलेशनशिप का मायना सिर्फ ये मालूम है कि एक दूसरे को पाना है, एक दूसरे के पूरक बनना है, एक फैमिली बसानी है, और आगे बढ़ना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है लाइफ का। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का इम्पॉर्टेंट मिशन है हाउ टू बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स, फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशंस, एंड यू बिकम दैट डिवाइन सोर्स आप जहां से आए हैं। Back home journey. That's what twin flame journey is. Twin flame journey लेने की जर्नी नहीं है, देने की जर्नी है। And not to
one person to everyone. ये जर्नी है becoming unconditional, non-judgmental, full of love, peace, harmony. And that's what source is. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज सही लगती है और क्या स्कैम। आप जिस पर्सपेक्टिव से भी इस जर्नी को देखना चाहें, यू आर फ्री टू डू सो। फॉर मी इट इज जस्ट अ जर्नी to back to my source and oneness with my source. आप अपने लिए फ्री हैं चूज करने के लिए। That's all in this video from me, and I'll meet you in my next video. Till then, you look after yourself and you love yourself, because love is greater than anything else. और उसी से आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे, उनसे डरिए मत। वो चैलेंजेस नहीं हैं, माइलस्टोन्स हैं आपको वहां ले जाने के लिए जहां जाने के लिए आप आए हैं इस बार। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।